अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज जिस मौजू पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो पाकिस्तान के अंदर होने वाले इलेक्शन और इलेक्शन के ऊपर IMF डील का क्या असर है। ये एक नई बहस ने जन्म लिया है। आपने देखा कि चंद दिन पहले जब IMF का वफ्द ज़मान पार्क गया तो उसके साथ ही चहमगोइयाँ होना शुरू हो गई थी कि IMF के वफ्द का ज़मान पार्क जाने का क्या मकसद है और क्या मतलब है। उससे फिर आगे जब ये ज़राए ने दावा किया कि वहाँ ऐसी डिमांड रखी गई कि इलेक्शन को इंश्योर कराया है IMF, तो उससे मज़ीद इस बात को तक़वियत मिली कि इलेक्शन का कोई अमल दखल IMF डील के साथ भी है। उसके बाद हमने देखा कि एक और ऐसा बयान आया जिसके में ये कहा गया कि IMF जो है वो 3 अक़सात में पैसे पाकिस्तान को जारी करेगी, जिसमें पहली तो पाकिस्तान को पैसे वसूल हो गए हैं $1.2 अरब। दूसरी जो किस्त है $1.8 मिलियन में से वो जारी की जाएगी निगरान हुकूमत को, और तीसरी जो किस्त है वो जारी की जाएगी जो इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी उसके बाद। अब इससे ये साबित होता है, ये चीज़ सामने आती है कि इलेक्शन की शर्त दरमियान के अंदर है या रखी गई है, और जो आइंदा जायज़े होंगे उसके अंदर ये देखा जाएगा कि अगर निगरान जो हैं वो सेटअप आएगा तो ही दूसरी किस्त जारी होगी, और निगरान अगर इलेक्शन करवाएंगे और करवाने के बाद इलेक्टेड गवर्नमेंट आएगी तो तब ही तीसरी किस्त जारी होगी। अब देखना यह है कि अगर ये किस्त जो है जारी नहीं होती तो उसके पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ते हैं। क्या इलेक्शन ना करवाने वाली जो अगर कोई चाहता है इलेक्शन ना हो तो क्या इतना बड़ा रिस्क कोई अफोर्ड कर सकता है कि IMF अगर किस्त ना ऐसे हालात में जारी करे तो पाकिस्तान का गुजारा हो जाए। तो उसका हम जायज़ा लेते हैं इस बात से कि IMF की तमाम सख्त से सख्त शराइत जो हैं वो हमने पूरी की हैं, और हमें 8 माह का तकरीबन अरसा लगा है इस डील को हासिल करने के लिए। यानी ये इसको इस वक्त जो है माशी बहाली के हवाले से या बचाव के हवाले से, पाकिस्तान को डिफ़ॉल्ट के बचाव के हवाले से नागज़ीर करार दिया गया था कि हर जितने भी माहरीन हैं मुआशी, उन्होंने कहा था कि ये हर सूरत एग्रीमेंट होना चाहिए अगर पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट से बचना चाहता है, क्योंकि आपके सामने जो $6 अरब पाकिस्तान को फ़ौरन चाहिए थे, और अगले जो माली साल है उसके अंदर $23 अरब पाकिस्तान की ज़रूरत है। तो इसलिए ये ज़रूरी है कि हम जिन शराइत के ऊपर जो कि IMF ने मुतालबा भी किया कि माजी में उस तरह से सख्ती के साथ शराइत के ऊपर अमल नहीं किया गया, अब पाकिस्तान को उन तमाम शराइत के ऊपर पूरी तरह से अमल करना होगा। तो लिहाजा ये सोचना या तय करना आसान है कि पाकिस्तान के पास ये ऑप्शन कम से कम है कि वो किसी भी ऐसी जो डील है उसकी किसी ऐसी आगे फ़र्द जितनी शिकें हैं या एग्रीमेंट है उसको किसी तरह से वायलेट करे, यानी ये गुंजाइश ना होने के बराबर है। लिहाजा ऐसी सूरत जो नज़र आ रही है उसके अंदर तो फिर ये नज़र आ रहा है कि निगरान भी आ जाएंगे, जो कि वज़ीर आज़म ने बयान भी दिया जिसमें कहा कि वो अगस्त के अंदर मुद्दत ख़त्म होने के ऊपर हुकूमत छोड़ देंगे। ये एक अलग बहस है कि उन्होंने कहा कि मुद्दत ख़त्म होने पे छोड़ देंगे, और पीपल्स पार्टी कह रही है कि नहीं, वो पहले 2-4 दिन पहले असम्बली तोड़ दी जाए, यानी वो 90 दिन में पीपल्स पार्टी इलेक्शन चाहती है। जबकि PMLN का जो प्राइम मिनिस्टर का बयान है वो ये है कि हम पूरे दिन करने के बाद छोड़ेंगे ताकि 60 दिनों के अंदर इलेक्शन हो। ये एक अलग डिबेट है जिसके ऊपर हम किसी और वक्त बात करेंगे। अभी ये बात हो रही है कि ये चीज़ सामने आ रही है कि इलेक्शन होता हुआ नज़र आ रहा है, निगरान सेटअप भी आता हुआ नज़र आ रहा है और इलेक्शन होता हुआ भी नज़र आ रहा है। लेकिन दूसरी तरफ एक गुंजाइश फिर वो छोड़ के प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान, जब उन्होंने कहा कि तारीख देना जो है वो इलेक्शन कमीशन का काम है, यानी वो उस तरह से कॉन्फिडेंट नहीं थे जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर को होना चाहिए। वो लचक देंगे इसके अंदर कि अभी कोई इलेक्शन कमीशन अगर कोई डेट नहीं देगा तो इलेक्शन पोस्टपोन भी हो सकता है या आगे भी जा सकता है। लेकिन बज़ाहिर अगर हम IMF डील के साथ मिला के इसको देखते हैं तो फिर किसी तरह से भी इलेक्शन आगे जाता हुआ नज़र नहीं आता, और ऐसा लगता है कि ये अब डील का हिस्सा है और ये तय हो गया है कि पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन जो है वो 90 दिन या 60 दिन, जो अगर पहले असम्बली तोड़ेंगे तो 90 दिन, अगर असम्बली मुद्दत पूरी करेगी तो 60 दिनों के अंदर फिर इलेक्शन हो जाएगा। और अब दूसरी तरफ अगर हम जायज़ा लें कि हमारे जो बिल्कुल इस वक्त मुल्क के हालात भी चल रहे हैं, जिसके अंदर सियासी अनरेस्ट भी चल रही है, जिसके अंदर आपने देखा है कि एक
ورکرز کے ساتھ بھی کافی اس کے اندر مظالم کا سلسلہ یا پکڑ دھکڑ اور لوگوں کے کاروبار املاک کو بھی نقصان پہنچایا گیا، خواتین کو ریسٹ کیا گیا، تو اس سے دنیا کے اندر ایک میسج کوئی زیادہ اچھا نہیں گیا بلکہ خراب ہی گیا ہے۔ تو اس سے بھی ہمیں بچنا ہوگا تاکہ کاروبار پاکستان کے اندر پھل پھول سکے اور تمام سموتھ الیکشن جو ہے وہ بھی ہو، تاکہ نہ صرف آئی ایم ایف کو پاکستان کے ساتھ ڈیل کرتے ہوئے کوئی مذائقہ نہ لگے، بلکہ اور بھی دنیا کے جو انویسٹر ہیں وہ پاکستان کے اندر ماحول کو کمفرٹیبل جان کے تو یہاں انویسٹمنٹ کریں، نہ کہ دوسری طرف یہ جو کہ ابھی صورتحال ہے جس کے اندر پاکستانی میکسیمم تعداد کے اندر ملک چھوڑ کے جا رہے ہیں اور اس کو ترجیح دے رہے ہیں کہ وہ اپنے یہاں سے ایسٹس کو کوئٹ کر کے تو باہر جا کے اپنا کوئی نہ کوئی کاروبار شروع کریں یا کوئی ایسٹس خریدیں۔ تو یہ انتہائی خطرناک چیز ہے کہ اگر ہمارے بجائے انویسٹر آنے کے اگر باہر چلے جاتے ہیں تو یہ بہت ڈینجرس عمل ہے، یہ پاکستان کے لیے بہت نقصان دہ چیز ہے۔ تو ہمیں ایسا ماحول بنانا ہے جس کے اندر کاروباری طبقہ جو ہے وہ کمفرٹ فیل کرے اور انویسٹر جو ہے وہ بھی کمفرٹ فیل کرے اور سیف فیل کرے اور سیکیور فیل کرے، اور فرینڈلی ماحول ہو معیشت کے ساتھ پاکستان کی، اور عوام کو بھی کانفیڈنس ہو کہ وہ ان کے کاروبار کو، ان کی جو اپنی فیملیز ہیں یا لائف اینڈ لبرٹی کا جو پروٹیکشن ہے اور سب سے بڑی پروٹیکشن آف لا حاصل ہے، تو پھر ہی ماحول بہتر ہو سکتا ہے اور معاملات آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو اپنا خیال رکھیے گا۔ تھینک یو سو مچ۔ خدا حافظ۔